आरजू जी के साथ इसका स्ट्रीम हुआ है, पीएम ये मोदी दोबारा हुआ? भगवान का। हाँ ये परमानेंट अभी पैनलिस्ट हो गया आरजू जी के वहां पे। अरे पाकिस्तान में रह के बहुत डेयरिंग वाला काम करती है भाई। यार उसने पीछे महात्मा बुद्ध की तस्वीर रखी हुई है। हाँ वही तो, फिर बिंदी भी लगाई हुई है। हाय, बिंदी तो देखी ही नहीं मैंने। है ना। अल्लाह अकबर, क्या बात है जी, क्या बात है। मैडम साहब जरा सुनते हैं मौलाना साहब की जी सर। बोंगिया। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ मौलाना साहब के, जो लोग इस्लाम में आए चले उनकी तो तादाद पता होती है, लेकिन जो बाहर निकल रहे हैं उसकी क्या वजह है? और वैसे तो जो लोग कहते हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे होते हैं उनके लिए भी कह दिया जाता है कि जी इनका हम सर तन से जुदा कर देंगे, उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, बेचारे मास्क लगा लगा के बैठे होते हैं, अपनी शक्लें छुपा रहे होते हैं। तो आखिर इस्लाम में ये चीज क्यों है कि अगर कोई दूसरा हमारे रिलीजन में आता है तो हम बड़ा वेलकम करते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई जा रहा है तो उस बेचारे की जान खतरे में पड़ जाती है। कई अच्छा ये बैंड बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से आरजू जी बजाती है, हाँ? डरती भी नहीं हो और हिपोक्रेसी भी बता रही है। अंदर कोई आता है तो तुम लोग बड़े खुश हो जाते हो, आओ भक्ति करते हो, जाता है तो फिर सरतन से जुदा की बातें की होती है। सलूट है यार आरजू जी, आपको सलूट है। लोगों को मैं देखती हूँ जो इवन यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया होता है, अपनी लोकेशन नहीं बता रहे होते, छुप कर बैठे होते हैं। क्यों हम उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं? अगर वो नहीं रहना चाहते तो उनको चले जाना चाहिए, लेकिन हम हमारे यहाँ ये क्यों है इस्लाम में कि आप छोड़ेंगे नहीं, हर तन से जुदा वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। अच्छा इन्होंने जो सवाल किया था वो इस्लाम के बारे में किया था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इस्लाम से आते आते ये किस तरफ पलटी मारेगा ये हम अभी सुनेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये उस जमाने की बातें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की। उस वक्त जब कोई आदमी इस्लाम में भी आता था तो उसको कैसी कैसी यातनाएं, कैसी कैसी सजाएं दी जाती थी। उसको गलियों में घसीटा जाता था, गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था, आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता था, ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता था। पॉज करना। इन लोगों के पहले ही पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का झूठ, याद है, उसके अलावा मुझे किसी को बिलाल नहीं दिखा सकते। बिलाल। और बिलाल एक नॉर्मल बंदा नहीं था, ही वाज अ स्लेव। तुम लोग अपने स्लेव के साथ क्या करते रहे हो? तुम्हें नहीं पता? एक गुलाम को तुम ये बात कर रहे हो। आजाद बंदे का दिखाओ ना मुझे। उमर के साथ क्या किया था जब उसने इस्लाम कबूल किया था? अबू बकर के साथ क्या किया था जब उसने इस्लाम कबूल किया था? अली ने क्या के साथ क्या किया था जब उसने इस्लाम कबूल किया था? मुझे कौन सा आजाद बंदा तुम दिखा सकते हो उसके साथ क्या हुआ जब उसने इस्लाम कबूल किया? मोहम्मद मदीना आया, इतने कुफार ने इस्लाम कबूल किया, क्या हुआ उनके साथ? मोहम्मद अपने साथ 97 पीपल लेके गया हिजरत में, क्या हुआ था उन 97 लोगों के साथ जब इस्लाम कबूल किया? किसको लिटाया था गर्म रेत पे? किसको आग लगाई थी? किसके ऊपर पत्थर रखे थे? दी ओनली आर्ग्यूमेंट यू हैव कि ये कुछ हुआ, ये एक गुलाम बिलाल हबशी के साथ हुआ, और वो भी सही हदीसों में नहीं है। इतना सारा कुछ जो तुम बता रहे हो, तुम सीरा की किताबों में से लेके बता रहे हो और तरीक की किताबों में से लेके बता रहे हो, जिनमें से कई बातें जो है ना अभी ज़ईफ हो जाएंगी जब मैं तुम्हें कहूंगा मेरे सामने रखो। तो तुम एक बंदे के ऊपर पूरा जनरलाइज कर लेते हैं यार। ये लोग कितने बेगैरत है साहिल यार। अच्छा बगैरती की इसमें इंतहा। भी देखो, ये तो आपने अपने तरीके से इसको डिबंक किया है। अच्छा दूसरी बात कि ये वो जमाने का था, भाई ये आपने कैसे तय किया कि ये वो जमाने का पार्ट था, हिस्सा था इस्लाम का, अब ये हिस्सा नहीं है तुम्हारी? तो ये खुद जो है वो मुकल्लिद है, ये हनफी होगा, ये खुद फिका को मानने वाला है, तो इसकी फिका में भी तो, मौलाना साहब की फिका में भी तो मुर्तद की सजा मौत है। ये क्यों हर तुम फिका में, लोगों को धोखा देते हो कि उस हर जमाने फिका की में। सजा थी? जलाओ फिर अपनी फिका की किताबों को जलाओ, और एक हदीस बता दो ना कि जहां पे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ये मुर्तद को जो मैं कत्ल करने का हुक्म दे रहा हूं, जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो, ये सिर्फ उस जमाने के लिए। जरा बताओ तो सही, कितना झूठ बोलते हो। एक पॉइंट ये है ही धोखेबाज और मक्कार मौलवी है ये, एक नंबर का। दूसरा पॉइंट, अगर कोई इस्लाम में अगर कोई आ रहा है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, चलो मान लिए जुल्म, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कोई आ रहा है और उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है, उसको उसके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या? आपका कोई छोड़े तो आप उसके पीछे पड़ जाए, उसके साथ जुल्म करे? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? मतलब कोई अंदर आ रहा था तो उनके लोग कर रहे थे, चूंकि उसने अपना छोड़ दिया था, तो हमारा कोई छोड़ेगा तो हम भी उसके ऊपर जुल्म करेंगे, उसको कत्ल ही कर देंगे? क्या भाई, कैसे आर्ग्यूमेंट तुम लोग बैठ के देते हो चैनल्स पे? तुमको शर्म भी नहीं आती कि कितने भद्दे से आर्ग्यूमेंट है तुम्हारे? आगे देखते हैं। ये सब कुछ उस वक्त में भी हुआ है, और आज भी जो आदमी मुसलमान हो जाता है तो उसके जो घर वाले हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी जायदाद में से उसको बेदखल कर देते हैं। और कौन बेदखल करता भाई?
एक सेकंड जी, एक सेकंड सर, कंटिन्यू करना हाँ। थोड़ा सा। और उसको तरह तरह से उसको भी सजाएं मिलती है, मार पिटाई भी होती है, यहाँ भी होता है आज भी। बस लेकिन देखिए, एक एक एक, एक ओके सैल साहब, अभी आपने कहा था ना लेट्स अज्यूम, मैं भी अभी ये कहता हाँ। हूँ लेट्स अज्यूम। कैसा होता है? अब एक कत्ल, साले कत्ल तो फिर नहीं होता, कत्ल तो फिर भी नहीं होता, याक इंसान कत्ल तो फिर भी नहीं होता, वो जिंदा तो रहता है, जायदाद में से हिस्सा नहीं ना मिलता, जिंदा तो फिर भी लेता है, नहीं लेता जायदाद में, लो जो पुटना है। मुझे मुझे जीने का हक दिलवा दो, मुझे नहीं चाहिए जायदाद में से हिस्सा, जीने का हक दिलवाओ। लाइक तुम लोग इतने बेगैरत और हरामी हो, जर्नलाइज स्टेटमेंट कर रहे हो। साहिल साहब, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी क्रिश्चियन ने अपना मजहब छोड़ा हो और तमाम घर वाले उसको कहें तुम्हारा जायदाद में ऐसा नहीं है, तुम्हें हम बात नहीं कोई करेंगे, नहीं ये नहीं करता भाई, करेंगे, वो नहीं झूठा है करेंगे। ये। झूठा है। लेट्स अज्यूम कि कोई एक आधा मॉर्मन टाइप का दल्ला होगा जिसने ऑब्वियसली सारा मॉर्मनिज्म सारा इस्लाम से लिया गया है, हो सकता है किसी ने कहा हो, तो दैट्स नॉट जेनेरिक स्टेटमेंट। वंस अगेन दिस इज अ नॉन जेनेरिक इशू, तुम उसको वंस अगेन उठा रहे हो। इट इज स्ट्यूपिडिटी की इंतहा है यार, इन लोगों की यार बगैरती खत्म है। मैं कहता हूँ यार इनमें गैरत क्यों नहीं है साहिल भाई? बिल्कुल, और ये इन लोगों कोई में रिलीजियस स्क्रिप्चर का पार्ट भी नहीं होता है। अगर कोई इंडिविजुअली कोई इक्का दुक्का कर भी दिया तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन के। किसने अगर हिंदुइज्म छोड़ दिया या सनातन छोड़ दिया या क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया तो उसको कत्ल कर दो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर। और तुम्हारे वहां पे कत्ल करने का इट्स पार्ट ऑफ योर रिलीजियस स्क्रिप्चर, इट्स पार्ट ऑफ योर शरा, इट्स पार्ट ऑफ योर फेक। तो भाई दोनों को कंपेयर करने से पहले मौलाना थोड़ा शर्म कर लो। कितना धोखा दोगे? हम लोग बैठे तुम लोग के धोखे को पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं। वो एक गाना है ना, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो आती है मगर याद आती नहीं, वो क्या गाना था यार? ये वही हिसाब किताब है, शर्म आती नहीं इनको, याद आती है मगर आती नहीं, बस शर्म की नहीं, शर्म याद ही बेच के आती है। खा लिए है। हाँ सर, वो बचपन में नाई ले गया था, जो बाकी रही सही है वो उन्होंने बेच के खा ली। यार मेरा एक मसला जरा हल हो जाए ना तो मैं तो बिंदास घूमूं, जरा वो मसला हल हो जाए। मैंने फिर से कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है कि वो चीज मुझे मिल जाए, वो मिल जाएगी तो फिर मेरा मसला हल हो जाए, फिर तुम्हारा भाई जो है किधर भी घुस जाएगा। क्या कोहिनूर का हीरा मांग रही है? नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा, कोई तो बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे ला? देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी मुल्क है, किसी को किसी के लिए सजा देने का अधिकार नहीं। अगर हाँ, अब ये इस्लाम से आ गया जमहूरी मुल्क पे। एडम साहब, मैंने बोला था ना स्विच मारेगा, ये देखो। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो जमहूरी मुल्क है, किसी को किसी के लिए सजा देने का भाई तुमसे सवाल जमहूरी मुल्क के कानून का पूछा ही नहीं था मौलाना, तुमसे इस्लाम का पूछा था। अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी मुसलमान से भी फिर जाता है, इस्लाम से भी फिर जाता है और वो मुर्तद हो जाता है तो हो जाए, यहाँ वो सजाएं नहीं है क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की जो सजा है वो अपनी जगह है। अच्छा, क्या है? अब ये फिर से अपनी अपनी अभी जगह, वो लेकिन है क्या? मौत मौत लेकिन ये बताता है? तो इस्लामी हुकूमत होने की वजह से यहाँ किसी को सजा नहीं दी जा सकती। किसी को मौत की सजा पहले बता चुका है ना वो, ओके, ठीक है। लेकिन अच्छा, मुल्क लेकिन नहीं इसकी है। हिपोक्रेसी नहीं, ये झूठे को देखो। अभी इसने स्टार्टिंग के जब सवाल किया था तो उसने कहा था कि ये सजा जो है वो उस दौर की थी। याद है आपको एडम साहब? हाय 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 हाय, अभी क्या कहा था ना पकड़ा थोड़ी आपने? देर पहले, 2 मिनट पहले। फिर से लगा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उस दौर के लिए थी वो। अब कह रहा है कि अगर इस्लामिक हुकूमत है रहेगी तो उसको ये सजा मिलेगी। तो भाई वाह, पहले तू सही बोल रहा था या अभी तू सही बोल रहा? मतलब बैठ के इतने 2 मिनट में इतना झूठ कौन बोलता भाई? अब ये 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए, वो तो हमने साथ में टिप्पणी भी चाह दी है, इसलिए 2 मिनट हो गए। उसने तो 1 मिनट भी नहीं 2 मिनट लिया के बोलने अंदर दिया। कौन ऐसा झूठ बोलता भाई? ये कितना झूठा मक्कार है, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। अब भी स्टार्टिंग ही इस बात से किया उसने कि वो दौर के लिए थी वो सजा। अब कह रहा है कि इंडिया जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे कोई इस्लाम को छोड़ना है छोड़ दे, इस्लामिक कानून होता तो उसको ऐसी सजा मिलती। वाह भाई वाह, वाह रे मौलाना हो, मोमिनो सुन रहे हो? गैरत तो है बहुत मगर आती नहीं, आती नहीं, आगे आती को किसी नहीं। तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये मेरा अपना मानना है, चूंकि हमारे हमारे देश का जो संविधान है वो इसकी कतई इजाजत नहीं देता। संविधान में हर इंसान को आजादी है
वो किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर रह सकता है। तो भाई तेरे से पहली बात फिर से मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब, संविधान के बारे में, जमहूरियत के बारे में, इंडिया के बारे में आपसे सवाल ही नहीं किया गया था। आपसे तो इस्लाम के मुतालिक सवाल किया गया था। आगे अभी फिर स्विच मारे गए अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए जो लोग किसी को धर्म से जाने पर यातनाएं देते हैं, तकलीफें देते हैं, मैं समझता हूं वो संविधान के खिलाफ है, वो मुल्क के खिलाफ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, इसके आगे कहने तो से सुनो, बात आ जाएंगे। बाज नहीं आएंगे, सही बात है। अच्छा ये आगे देखो, फिर इसका जो है ना यू टर्न देखो। ये आजादी है। जब कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको जबरदस्ती वापस लाने वाले? का बच्चा दल्ला। अरे डंगर मौलाना, अगर इस आयत से मुर्तद को आजादी है कि वो इस्लाम छोड़ दे, फिर जो तूने कहा कि इस्लामिक मुल्क में उसको मौत की सजा होगी, तो ये आयत का क्या करोगे? फिर ये आयत खा जाओगे जैसा बकरी ने आयत खाई थी? मतलब वो आयत पेश करके कह रहा है कि इस आयत की रोशनी में हर किसी को हक है अपना रिलीजन चूज करने का, छोड़ने का, और फिर ये भी कह रहा है कि इस्लामिक मुल्क में उसको मौत की सजा है। फिर ये आयत का क्या करेगा? कितने डिसीवर होते हैं ये मौलाना है, आप लोग देख रहे हैं भाई लोग, और मोमिन हजरात जितने लोग सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ कि कितने बेवकूफ और कितना झूठ और धोखे से ये लोग बात करते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को इसका झूठ? देखिए अभी ये 3 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है वीडियो, मैंने इसके इतने सारे झूठ आप लोगों के सामने बताए। आगे उसको जबरदस्ती दीन में लाने, कुरान ने मना कर दिया उसको। तो जो लोग नहीं जानते या कुरान पर अमल नहीं करना चाहते या इस्लाम की शक्ल को दूसरों की नजर में गलत पेश करना चाहते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं तो मतलब आपके नबी भी कुरान को नहीं जानते थे? आपके नबी को आपका याद नहीं शरिया, था ला इकराह फिद्दीन? इस्लामिक गवर्नमेंट भी नहीं जानती थी। जानती आपकी है। इस्लामिक गवर्नमेंट, आपके फकीह, आपके मुज्तहिद ये भी नहीं जानते थे कि कुरान ने तो जबरदस्ती करने से मना किया है, आजादी दी है ला इकराह फिद्दीन। फिर कैसे उन्होंने मुर्तद की सजा मौत की रख दी, अगर ये कुरान की आयत जो है उनको आजादी दे रही है? मौलाना कितना झूठ बोलोगे। इस्लाम में तो नहीं है ऐसा कि भाई अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी जान मार दो। आप देखो यार कुत्ती इस्लाम माँ में का तो ये बच्चा, नहीं अभी है। तो तूने बोला। फिर झूठ अभी बोल रहा है इस्लाम में तो ये नहीं है कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी जान मार दो। ये मेरे मुंह को भी क्या हो जाता है, जान वर्ड ही नहीं निकल रहा था एक्साइटमेंट में। तो अभी देखो, अभी पलटी मारा। पहले बोला सजा है, उसके पहले बोला वो टाइम पे सजा है, अब ये बोल रहा है कि इस्लाम में है ही नहीं कि मुर्तद का कत्ल करो। तू बोलना क्या चाह रहा है मौलाना? क्या करेगा मौलाना यार? ये तो उस जमाने में होता था, और उस जमाने में भी इस्लाम और किसी दूसरे धर्म की वजह से नहीं होता था। ये उस जमाने का रिवाज था, एक तरह से फैशन बन गया था। क्योंकि जब फैशन बन गया था बोलते एडम साहब। यार कत्ल फैशन बन गया था साहिल साहब, कत्ल फैशन है, कत्ल अब फैशन है। ये यार साहिल, फैशन बन गया था। यार आज इतनी गालियां निकाली है ना कि अभी मुझे जाके कोई शराब की 2 बोतलें लेनी पड़ेगी, उससे मुंह कुल्ली करूंगा, इतनी गालियां निकल गई आज यार। फैशन बन गया था यार मौलाना, यार कुछ तो शर्म जब कर। नए नए लोग इस्लाम में आने लगे तो उस वक्त में लोगों के साथ जो तकलीफें हुई, आज भी जो हमारी मजहबी किताबों में जो सहाबा कराम के वाकयात मिलते हैं, उनको पढ़कर कलेजा मुंह को आ जाता है। आज भी कलेजा चबा लिया गया और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया, ये सब कुछ है। कलेजा चबाया जो है वो तुम्हारे किसी के रिलीजन छोड़ने पे कलेजा वलेजा नहीं चबाया था कि सामने लेने लड़ाई रिलीजन की छोड़ बेस दिया के ऊपर था। बुनियाद पे। हाँ वो लड़ाई जंग की बुनियाद पे था। झूठे। आज भी किताबों में मौजूद है। उसके बाद में फिर इस्लाम ने भी एक सजा रखी कि भाई जो इस्लाम से फिरेगा उसकी सजा ये है, लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से है। आज हिंदुस्तान में ये सजा यार कितना एक नंबर का दल्ला है यार, दलाल है। इसको यार दलाली के अड्डे में बिठा दे बहनचोद, वो अच्छा कारोबार करेगा दलाल। फिर बोलता है कि उस जमाने का था, इंडिया में लागू नहीं है यार। लेकिन कितना इसे पलटी मारा ना अपनी बात से। ओ बाप रे बाप। जो शरीयत की सजा है वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे शराब पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, जो जिना पर सजा है वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर मुर्तद होने पर जो सजा होगी वो कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? अगर कोई करता है तो वो इस्लाम के खिलाफ करता है।
संविधान के विरुद्ध करता है। इस्लाम के खिलाफ आज करते हैं साले, इस चीज- झूठा ऐसी चीज है ही बगैर। नहीं कुछ। मगर बहरहाल लोग तो घबराते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी लोकेशन भी नहीं बताते, अपना चेहरा भी छुपाते हैं और क्या मतलब, डरी तो सहमी सी जिंदगी पाकिस्तान के गुजारते हैं। आरजू काजमी लेकिन मौलाना- पाकिस्तान का डेटा कलेक्ट कर, बता के तुझे क्या वो नामूस रसालत के ऊपर जो हमारे एक्स मुस्लिम के पूरे खानदान को मारा गया है वो क्यों नहीं बताती है तू? रजा के बारे में और बाकी लोगों के बारे में पाकिस्तान में डेली हो रहा है, बताती नहीं है। हद हो गई, फिर भी तू बचा रही है। नहीं, लेकिन भाई मजबूरी है ना भाई, वो पाकिस्तान में बैठी है भाई आरजू जी, समझो थोड़ा। एडम साहब इतना ही उसको पेल रही है मौलाना साहब को, यही बड़ी सर बात है। लेकिन इस्लामी मुसलमानों के लिए ना पेल रही, यही तो बात बता रहा हूँ आपको। मुसलमान इस हम्म। इंटरव्यू को देखेंगे, वाह 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 वाह, हमारे मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात की। मुसल्टों के लिए नहीं ना पेला उसने, हमारे लिए पेला है। हमें नजर आ रहा है कि क्या क्या मसले चल रहे हैं, मुसल्टों को तो नहीं नजर आ रहा साहब। तो ये तो इसी वजह से ये तो हम इसलिए यहाँ मुझे- पे उसकी पोल पट्टी खोल रहे हैं ना। अभी एडिटर साहब सुन रहे हैं तो ये अलग से इसको रिएक्शन वीडियो को डालिएगा। गैरती लोगों की ये साहिल साहब, देखिए मुझे इसी वजह से ये जो लोग हैं ना, ये पसंद नहीं है, जो कहते हैं ना मुल्लाओं का दीन फर्क और असल इस्लाम फर्क, और ये जो फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्स मुस्लिम्स हैं, मुझे इसी वजह से ये लोग पसंद नहीं है। ये लोग इनकी जलेबियां सुन के इन्हें प्रॉपर आंसर नहीं करते। दे कैन नॉट, यू हैव टू से आई एम एन एक्स मुस्लिम, लो पुटो जो पुटना है, फिर आओ। लाइक ये दिस इज लाइक, आपने किसको सिखाना है? नॉन मुस्लिमों को सिखाना है। नॉन मुस्लिमों को तो सिखाना ही सिखाना, वो सीख जाएंगे। असल में मुसल्टों को सीधा करना है, और उसके लिए यू हैव टू स्टैंड फर्म कि मैं एक्स मुस्लिम हूं। आओ भाई, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो ये हो रहा है, यू नो। जी सॉरी यार तो सर, भाई ये फेवरेट है हाँ, या ना नहीं मेरे, नहीं, आप लेकिन मैं अपनी थोड़ा जगह सा पे बिल्कुल सही है, तो ये अलग से जरूर डालिएगा ताकि ये झूठे मौलाना की पोल सभी लोगों के सामने खुले। Like, comment, and subscribe.